जय माता की, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है भक्ति के रंग दीदी दुर्गा के संग में। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। और ऐसा कोई भक्त, ऐसा कोई इंसान अगर भटक रहा है भक्ति के लिए, जिसको रास्ता नहीं दिख रहा है, तो उसको ये वीडियो शेयर जरूर करें। क्योंकि भक्ति मार्ग जब भगवान की तरफ बढ़ते हैं ना, तो मुसीबतों का कहर तो आपकी तरफ बढ़ता ही है। ये हमेशा याद रखें कि अगर आप भगवान की तरफ बढ़ रहे हैं तो आप ये ना सोचें कि एकदम से आपको रास्ता मिल जाएगा, आपको एकदम से कोई बहुत अच्छा आपको हाथ लग जाएगा, कोई आपका हाथ पकड़ के कहेगा चल भाई मैं तेरे को साधना करा दूं। आपको बहुत धक्के खाने के बाद, बहुत पैसे खराब करने के बाद, बहुत जीवन भटकने के बाद, बहुत बड़ी तड़फ पैदा करने के बाद, यहाँ तक कि जब ये इतनी ज्यादा तड़प पैदा होगी, जब आपको लग जाए कि जैसे आप अपना बच्चा, अगर आपका 5 मिनट घर लेट हो जाए, आपके बच्चे ने अगर खाना खाए बिना सो जाए, तड़पते हैं ना आप, कितना तड़पते हैं। जिस दिन वो तड़प पैदा हो जाएगी ना, उस दिन समझिए कि उस दिन माँ भगवती खुद ब खुद आपका मार्गदर्शन कर देगी। तो जब हम भगवान की तरफ बढ़ते हैं भक्तों, दुख तो हमेशा आते ही आते हैं। पता नहीं जीवन में कितना कितना दुख, कितना कितना जो है लोग सहते हैं। बहुत 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 कई लोग तो सुसाइड तक कर लेते हैं। लेकिन ये जो है सही मार्गदर्शन जीवन में सही कदम नहीं है। ये उससे भी बड़ा जो है काम कर लेते हैं आप लोग। कई बार जो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, या कोई मर गया, ये किसी ने ऐसा कर लिया, ये मुक्ति थोड़ा ना है। आप तो ये जीवन से भी ज्यादा भटकने वाले मार्ग पर चले गए। गलत लोगों की संगत जल्दी से जल्दी छोड़ दें। गलत अगर आप खाते पीते हैं, जल्दी से जल्दी बंद कर दें। अपने जीवन को पहले उसके लायक बनाना पड़ेगा। अपने शरीर को पहले भगवती के लायक बनाना पड़ेगा कि आप उसके सामने खड़े होने तक की हिम्मत रखते हैं। हर इंसान को चाहिए, आज मैं भगवान को खड़ा कर दूं, आज मैं माई के दर्शन करना चाहता हूं, आज मैं महादेव के दर्शन करना चाहता हूं। कभी आप लोगों ने खुद की तरफ गौर किया है? जैसे हम कुत्तों को दुदकारते हैं ना, वही नजर परमात्मा की हमारी तरफ है। इतना गंदा शरीर, इतना गंदा आचरण, बोलना सही नहीं, खाना सही नहीं, पहनना सही नहीं, नहाना सही नहीं। फिर चाहिए हमें सृष्टि की विजेता, चाहिए हमें वो जिसने सृष्टि को रचा है। तो अपने अंदर की ये सारी कमियों को पहले धीरे धीरे दूर करिए, फिर इस मार्ग पर चलिए। जिस दिन मन से हम किसी का बुरा नहीं करेंगे, जिस दिन हर इंसान में हमें अपना उस भगवान का रूप नजर आने लगेगा, जिस दिन आपके अंदर एक वो ऐसी तड़प पैदा कर देगा अपने से मिलने की, कसम माई की, उस दिन वो खुद ब खुद आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। तो चलिए, बहुत ही सुंदर विषय है आज का। आज बात करेंगे हम कि जो बच्चे खेलते हैं, या जिनको लगता है कि शरीर में सही शक्ति है, या माँ भगवती प्रवेश कर रही है, या कोई नेगेटिव कोई ऊर्जा है, कोई भूत प्रेत आपकी उसमें खेल रहे हैं शरीर में। वैसे तो ज्यादा से ज्यादा ऐसा ही होता है। हमारे पास बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। कोई कहता है मैं इतने साल से उसकी गद्दी लगा रहा हूँ, मैं कोई इतने साल से इसकी गद्दी लगा रहा हूँ, लेकिन गद्दी में प्रेत ही खेल रहे हैं। और हमेशा याद रखिए, जो लोग गद्दी लगाते हैं ना, आप लोग तो दूसरों के चक्कर में पड़ने लग जाते हैं। आप किसकी, हमेशा जो सेवादार हैं, जिनकी आप गद्दी के जो पुराने सेवादार हैं, काम वही लोग करते हैं। आप लोग नए नए चक्कर में पड़ने लग जाते हैं। अब मान लीजिए मेरे घर में पीछे से मेरे किसी कुल देवता की गद्दी चल रही है, या किसी ऐसे देव की गद्दी चल रही है जो मेरे दादाजी को खेला करते थे, उससे पहले मेरे परदादा जी को वो सब आया करते थे। उसके बाद वो नेचुरली है कि आपके घर के किसी एक सदस्य के साथ वो चलेगी ही चलेगी। अब ये नहीं पता कि वो आप सब में से किसके साथ चल पड़े। तो ज्यादातर वही गद्दियों के जो पुराने बुजुर्ग हैं, जब वो खुश हो जाते हैं, वही पूछा निकालते हैं, वही आपको जो है आगे आशीर्वाद देते हैं, वही उन्हीं के कारण ही आप लोगों की गद्दी जो है बढ़ने लगती है। लेकिन आप लोग किसी और चक्रों में पड़ के किसी और गद्दी वाले के पास चले जाते हैं, आप वहां से पूछा लेने लगते हैं। वो कह देगा जी आप ये मेरी माई की सेवा लगाओ, आप ये करो, आप वो करो, आप में तो काली आ रही है, आप में तो ये आ रही है, आप में वो आ रही है। बस वो वहां से अपना 1-2 और प्रेत आपके साथ लगा देंगे। आप पूछा निकाल रहे हैं, पूछा वो बिल्कुल ठीक निकाल रहे हैं, लेकिन है वो नेगेटिव एनर्जी। वो आपके शरीर का बिल्कुल बेड़ा गर्क कर देगी। आपको पता ही नहीं लगेगा। टांगों में दर्द है, टांगे जकड़ रखी हैं, आपकी छाती में बहुत ज्यादा दर्द है, आपको ऐसा लगता है मेरा कलेजा किसी ने पकड़ रखा है, आपका सिर फटने को तैयार है।
जब सही कोई शक्ति होगी ना बच्चों, जब कोई सही चीज आप में आ रही होगी, आप बिल्कुल फूल के जैसा बदन आपका रहेगा। लेकिन मैंने पहले भी बताया, जब नेगेटिव कोई चीज चलती है ना, और खास करके जब नेगेटिव चीजें, तो ये एकदम से बार बार वचन बदलेंगी, बार बार वचन बदलेंगी। अभी आपसे कुछ कहा था, अगले ही पल कुछ कहेंगी, अभी अगले ही पल कुछ और कहा था, उससे नेक्स्ट पल आप देखेंगे फिर चेंज है उसका वचन। और जब ये माई मसाणी या माई मदानन कोई लगा देता है ना, मसाणी के साथ तो इतने प्रेत आपके शरीर में इकट्ठा हो जाते हैं कि आपको समझ ही नहीं आते कि कितने प्रेत आपके शरीर में चल रहे हैं। अभी हमने 40 दिन का हनुमान चालीसा का संकल्प ले रखा था। एक बिटिया हमारे पास 20-25 दिन से यहाँ पे रह रही है। शुरू में उसमें बहुत कुछ आया जी, मदानन भी आई, मसानी भी आई, घोरी भी था, इसका भी दे दे, मोहिनी भी थी, उसका भी दे दे, लेकिन फिर भी 8-10 प्रेत फिर थे। और लास्ट में पता चला कि वो किसकी आड़ में, माई मसानी की आड़ में। पता नहीं कितने दिन दे दे के सामान, दे दे के सामान, दे दे के सामान, कितने मुश्किल से वो बच्ची अब जाके कहीं भगवती की कृपा से वो सही हुई है। तो ये दिक्कत आती है कि जब नेगेटिव कोई शक्ति आपके शरीर में होगी ना, तो वो आपकी टांगे पकड़ लेगी, आपकी पिंडलियों में दर्द है, छाती में दर्द है, वचन बदलती जाएगी, आपको एक जगह टिकने नहीं देगी, आपको भटका देगी, आपके घर में लड़ाई करवा देगी। और जब सही कोई शक्ति आपके साथ चल रही होगी, जब कोई सही शक्ति आपके साथ चल रही है, तो वो वचन कभी नहीं बदलेगी। अगर, और सबसे पहले ये करें कि जब कभी भी आप अपनी गद्दी पर हैं या गद्दी के आपके देवी देवता हैं, जो भी जिसकी भी गद्दी पीछे से चल रही है, पहले तो उस गद्दी को, अपनी ही गद्दी को जागृत करें। जब आप में उसकी पौन आए या आप खेल रहे हैं या कोई भी हवा आ रही है, तो सबसे पहले आप अपनी पूछा निकालें, अपने घर की पूछा निकालिए भी आप कौन है, कौन सी ये गद्दी है, क्या प्रसाद है, क्या हमें करना है। सबसे पहले अपने घर के लिए वचन पूरे करवाएं कि हमारे घर में क्या कमी है, हमें किस तरह से पूछा देनी है, देनी भी है या नहीं देनी है, या अपने घर के काम करने हैं, या हमने अपने लिए ही कार्य करना है। तो ये सारी बातें बहुत जरूरी हैं। और हमेशा अपना ही प्रसाद, जो आपके पितर देते आए हैं, आपके बुजुर्ग देते आए हैं, जो आपके घर में पहले से जो विधान है, कुल के देवी देवताओं का जो विधान है, आपको वो ही विधान पकड़ना पड़ेगा। जो आपके बुजुर्ग भोग लगाते थे, आप जब भी आपको पौन आए या जब भी आप खेल रहे हैं या वचन कर रहे हैं, उस वक्त एक घर का इंसान जो है बैठ के ये पूछे कि भाई हाँ जी, आप किसकी, कौन से, किसके रूप में है, किसकी ये गद्दी है, क्या यहाँ पे प्रसाद लगता है, कैसे हमारे काम बनेंगे, हमारी क्या समस्या आप लोगों के घर में आ रही है, वो सारी बात उनसे आप क्लियर करें। अगर वो शक्ति है, कोई भी शक्ति है, चाहे महाकाली है या महाकाली की गद्दी चलती थी, वो खुद आपको बताएंगी मेरा ये प्रसाद है, ये लगाइए, इस तरह से आप काम करेंगे, इस तरह से आपके काम होंगे। तो ये आपको सारा कुछ वचन करना आना चाहिए, आपको पूछना पड़ेगा। तो आप लोग ना, आपकी भक्ति चली है ना, आपकी अभी कोई शक्ति चली है ना, आप लोगों को पता है, आप तो भटक रहे हैं गुरु के चक्कर में। उधर चले जाओ, 1 लाख रुपए दे दो, वहां 50,000 रुपए दे दो, किसी ने 30,000 मांग लिए, किसी ने 40,000 मांग लिए। आ रहे हैं मेरे पास ऐसे लोगों के, जिन्होंने इतना पैसा खराब कर दिया, किसी ने 2.5 लाख खराब कर दिया, किसी ने 2 लाख खराब कर दिया, और गुरु ने अभी तक गुरु मंत्र भी नहीं दिया। तो इन बातों से कुछ नहीं होगा, खुद मार्गदर्शन करेंगे आपका देवी देवता। अगर आप गद्दी चलाते हैं तो इन नेगेटिव चीजों से बचना पड़ेगा। मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को, अगर ये गद्दी अगर आपको चलानी है तो आपको बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ेगा। आप किसी के घर का खा नहीं सकते, आप किसी का कपड़ा पहन नहीं सकते, आप मरगत में नहीं जा सकते, आप भंडारा नहीं खा सकते कहीं का। तो बहुत सारी चीजें आपको ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। आपको भंडारे करने पड़ेंगे, आपकी गद्दी से ये सब चीजें दान में जाएगा। ये सब आपको अपने सारे देवी देवताओं से, जिनकी भी गद्दी लग रही है, तो ये सारा कुछ वचन आपको अपने लिए करवाना पड़ेगा। तो नेगेटिव चीजों से जो है, अगर एक बार जकड़े गए, अगर एक बार माई मदानन या माँ जो है आपके साथ, माँ मसानी चल पड़ी, तो इनको रोकने के लिए बहुत मुश्किल कार्य है। ये जहाँ चल पड़ती है ना, तो अभी हमारी, अब हम 40 दिन की सेवा भी हमने हनुमान जी की लगाई, 43 दिन। अब हम बढ़ रहे हैं, माँ मदानन की सेवा शुरू हो रही है हमारी। तो माँ भगवती सभी पर कृपा करेगी। तो बाकी ये शीतला माता भी हैं, अगर ये मदानन है तो ये शीतला माता भी हैं। यही हैं जिनको आप अपने बच्चों के लिए, जिनकी पूजा करते हैं। तो इनका प्रसाद, महाकाली का प्रसाद, मंदिर में जाना, अरदास लगाना, और माँ से वचन कैसे लेने हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। कितना आप लोगों को ध्यान रखना है अपना, ये भी मैंने बता दिया है। और आपको
मैं अब बहुत जल्दी एक बहुत अच्छी वीडियो भी दूंगी, क्योंकि जब भी आप पूजा में बैठे अपनी एक सर्कल ऐसा बनाना पड़ता है कि कोई भी आपकी पूजा को भंग ना करे। नेगेटिव जो शक्तियां हैं ना, ये बहुत ज्यादा अटैक करती हैं जब आप पूजा पे बैठते हैं। तो बाकी जो सही पूजा चल रही है, आपकी कमर में दर्द होना, आपके रोना, आपका ऐसा हो जाना कि शरीर टूट रहा है, चींटियां सी चल रही हैं, ये सब धीरे धीरे भक्ति बढ़ने के मार्ग हैं। और ये बिल्कुल अगर ऐसा हो रहा है तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, बिल्कुल चिंता ना करें। ये सब होता ही है थोड़ा थोड़ा। और इसके लिए ये है कि पहले अपने शरीर में किसी भी शक्ति को आने से पहले उसके लायक अपने शरीर को बना तो लीजिए। अपने आप को इतना उस हिसाब से उस लेवल तक ले तो जाइए कम से कम कि आपका शरीर इतनी बड़ी किसी भी शक्ति, चाहे कोई भी आपके घर के देवी देवता हैं या बाहर के देवी देवता हैं या महाकाली हैं या कोई और शक्ति चल रही है या योगिनियां, क्योंकि महाकाली कभी किसी में नहीं आती हैं, ये योगिनियां ही हैं। माँ की 64 योगिनियां हैं जो प्रसन्न होके किसी न किसी रूप में आपके शरीर में आ जाती है। माँ भगवती तो इतनी पावरफुल है कि सृष्टि का एक धाड़ के साथ नाश कर दे। तो हम जैसे तिल फूल तो क्या चीज है उसके लिए, हमारे शरीर में तो सवार, हम तो उसको सामने खड़े होकर निहार नहीं सकते। अगर आप उसको देख लें तो वो तो आपकी देखने मात्र से ही आप खत्म हो जाएं, इतनी पावरफुल है। तो अपने ऑरे को बढ़ाइए, अपनी पूजा को बढ़ाइए, अपनी जो है रूटीन की सेवा को बढ़ाइए, और फिर धीरे धीरे देखिए ये सब चीजें आपको खुद ब खुद ही नजर आ जाएंगी। इंसान को खुद ब खुद ही पता चलने लग जाता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, कौन सी शक्ति है। अब अगर वचन बार बार बदल रहे हैं तो इसका मतलब नेगेटिव शक्ति है, और अगर वचन बिल्कुल सही जा रहे हैं तो सही शक्ति है। फिर पूजा बढ़ाइए। तो ये था आज का थोड़ा सा जानकारी, तो मुझे लगता है कि आपको जरूर पसंद आई होगी। तो जय माता की, हर हर महादेव। और सावन का बहुत ही सुंदर पर्व चल रहा है, तो भगवान शंकर के मंदिर जरूर जाते रहें, महादेव को मनाएं, क्योंकि ये जो शक्ति है ना, इतनी बड़ी जो शक्ति है, इनको सिर्फ महादेव ही संभाल सकते हैं। और वो लोग मूर्ख हैं जिनको लगता है कि मैं तो काली से ही प्यार करता हूँ, मैं महाकाली से प्यार करता हूँ, मैं महादेव की सेवा नहीं कर सकता। जो नहीं कर सकता उनको माँ भगवती नहीं मिल सकती, क्योंकि महादेव और माँ शक्ति जो है ना, ये अर्धनारी हैं, आधे महादेव और आधी शक्ति। शिव जो है शक्ति के बिना शव है, और शक्ति जो है शिव के बिना कुछ भी नहीं है। और ये जो इतना भयंकर रूप, इतनी पावरफुल देवी है ना, ये महादेव को साथ में चलाएंगे तभी हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं, तभी हम इनकी भक्ति कर सकते हैं। तो अपने कर्मों को अच्छा करिए और सबके दुख सुख में साथ दीजिए, अपनी बहन बेटियों की इज्जत करिए। तो अपने घर से जितना ज्यादा हो सके दान पुण्य करिए। बस ये छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखिए। अपने पितरों को मनाइए। पितर जहाँ विरट जाते हैं, जहाँ पितर नाराज हो जाते हैं, उनकी मदद तो देवी देवता भी नहीं कर सकते, क्योंकि पितर उस घर में प्रवेश ही नहीं करने देते किसी देवी देवता को। और पितर कौन है? आपके अपने बुजुर्ग। चाहे ससुर मेरा खराब था, चाहे मेरे पिता ने मुझे घर से निकाल दिया था, चाहे मेरी माँ अच्छी नहीं थी, चाहे मेरा ये नहीं था वो, चाहे कोई कैसा भी था, लेकिन आपको पितरों को पूजना ही पड़ेगा। मेरे गुरुजी कहा करते थे कि एक समय ऐसा आएगा कि इंसान कम हो जाएंगे और प्रेत धरती पे ज्यादा हो जाएंगे। और अब ये समय सही में ऐसा आता लगता है, क्योंकि लोगों ने अपने बुजुर्गों को मानना ही बंद कर दिया है। लोग मानते ही नहीं है इन बातों को कि कुछ हाँ जी कुछ होता है। आप अपने बुजुर्गों का, कोई मर गया, कोई फांसी लेके मर गया, कोई घर में बुजुर्ग मर गया, गति नहीं करवाते। हरिद्वार नहीं जाएंगे, पेवा नहीं जाएंगे, क्या करना है वहां जाके, क्या होगा। ये सब न्यू जनरेशन अपने आप को बहुत समझदार बनने लगी है। तो ये ज्यादा पढ़े लिखे जो लोग हैं ना, सबसे ज्यादा यही परेशान होने वाले हैं। तो अच्छा है, बड़ा अच्छा रहेगा अगर आप अपने बच्चों को बचपन से इस आदत में डाल दीजिए। अगर बचना है, अपने घर को बचाना है, अपने बच्चों की तरक्की चाहते हो, तो अपने बड़ों का, अपने कुल देवी देवताओं का जहां भी है पता करिए, उनका माथा टेकिए, अपने पितरों का सम्मान दें। और जैसे अब सोमती अमावस्या आ रही है, ये जो सोमवार आएगा ये सोमती अमावस्या है, पितरों की अमावस्या है। जल अपने घर से ले जाएं, उसमें काले तिल पालें, थोड़े से चावल पालें, दूध पालें, बढ़िया खुला पानी बना लें, चीनी पालें उसी में, और ओम पितृ देवताय नमः, ओम पितृ देवताय नमः शंकर भगवान के की शिवलिंग पे आराम से पितरों का नाम ले लेकर जो है खूब अभिषेक करें कि हे महादेव, आज का ये जो है मैं अपने पितरों के लिए अभिषेक कर रहा हूँ। और अपने पितरों का नाम ले लें, जिनको मैं जानता हूँ उनको भी नमस्कार, और जिनको मैं नहीं जानता उनको भी नमस्कार। और ओम पितृ देवताय नमः खूब जल के लोटे डालिए और दक्षिण दिशा की तरफ मुंह कर लेना, मंदिर में जिस तरफ भी। वैसे तो महादेव की शिवलिंग में तो आप जिधर मर्जी करो, अभिषेक करो। और उसके बाद 1 लोटा जल सुबह जरूर जो है पीपल के पेड़ में भी डालिए। सोमती अमावस्या वाले दिन वहां भी पितरवास करते हैं। शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाएं, 5 पताशे रख दें पीपल के पेड़ के ऊपर ही, तोड़ना नहीं है पत्ता, नीचे से उठा के साफ करके धो के पताशे रख दें उसके ऊपर। बस एक सरसों के तेल का दीपक जला दें।
दक्षिण दिशा की तरफ पता कर लें पंडित जी से किस तरफ को दक्षिण दिशा है, फोन में सर्च कर लें और बस अपने पितरों को ये जरूर भोग लगाएं। धीरे धीरे देखना कि आपके जीवन में इतनी खुशियां आ जाएंगी कि आप सोच भी नहीं सकते कि कब कब किस किस का आशीर्वाद आपके साथ जुड़ने लगेगा। तभी ये भक्ति मार्ग में आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप सोचें हम खाली एक साधना में उतर जाएं, एक देवी की साधना कर लें या किसी की भी कर लें या महादेव की कर लें, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। कुल के देवी देवता और पितरों के आशीर्वाद के बिना कोई भी जो साधना है वो संभव नहीं है। तो उम्मीद रखती हूँ आपको जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। तो इसको सुनिए, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद बहुत बहुत आपका आने के लिए, वीडियो को सुनने के लिए। तो जय माता की। फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। हर हर महादेव।